स्वागत है आप सभी का। मैं विजार था, आप देख रहे हैं यस न्यूज भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर के बेलहर खुर्द में मेहदावल में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। आइए उसके बारे में जानते हैं उनके परिजनों से मिलके क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। आप बच्चे की कौन है? मैं बच्चे की मासी हूँ। तो वहाँ पे आप मौजूद थी? जी मैं मौजूद थी वहाँ पे। क्या हुआ था बताइए। कल यहाँ से लेकर गए हम सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे बिना कोई जांच के डॉक्टर ने बोले कि इसको बॉटल चढ़ाओ। बॉटल चढ़ाने हमने नहीं दिया, उसका पैर पीला पड़ गया था। हमने कहा कि पहले इसको खून जांच कराओ। खून जांच कराने के बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल सानिध्य में ले जाकर एडमिट किया। वहाँ रिपोर्ट देखने के बाद वहाँ अमरनाथ तिवारी बोले कि जो सुविधा आपको गोरखपुर में मिलेगी वो सुविधा मैं आपको यहाँ पर दूंगा। अमरनाथ तिवारी कौन है? अमरनाथ तिवारी उस सानिध्य हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने इस पर विश्वास किया और उसमें मैडम थी अमृता मिश्रा ऐसे करके थी, तो बोली कि आप परेशान मत होइए, बच्चों को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, हर सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी, आप यहाँ पे एडमिट कीजिए। उनके कहने के विश्वास पर अमरनाथ तिवारी जो कि पूर्व में वो सरकारी वो डॉक्टर थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल बनाया है प्राइवेट। जी, तो उन्हीं के विश्वास से हमने उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट में देखे थे कि उसकी खून की कमी थी, व्हाइट ब्लड कम था और जो है पीलिया था और पेट में इन्फेक्शन था, लीवर बढ़ चुका था। अनेकों बीमारियां रिपोर्ट में देखने के बाद में भी उन्होंने अपने यहाँ एडमिट किया और करने के बाद में अमरनाथ तिवारी के से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सारा दिन मोबाइल देखा। उनको जो असिस्टेंट थे, उनके जो कंपाउंडर थे, उन्होंने जा करके उसको सुई दवा किया और केवल बॉटल चढ़ा रहे थे पानी भर भर के, और कोई उसमें जो है देखभाल नहीं किए। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। आप वहाँ मौजूद थे, बता रहे हैं पानी भर के बॉटल? हाँ, पानी वाला बॉटल जो ग्लूकोज आता है वही चढ़ा रहे थे, ना उसमें खून लगा रहे थे, कुछ भी नहीं। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि हम रिफर कर रहे थे यहाँ से। रिफर नहीं कर रहे थे, रिफर कर रहे थे सुबह में जब उसका जो है सांसा जब बंद होने लगा था, 10 मिनट पहले बोले कि अब इसको लेकर जाओ। अब बताइए सर, आप लोग बताइए कि जब इंसान मरने वाला हो जाए तब रिफर करेंगे तो हम कहाँ लेकर जाएंगे? तुरंत उनको शाम को ही रिफर करना चाहिए था। हमने बच्चे को ले जा करके 2 बजे एडमिट किए थे, तभी से सुई दवा हो रहा था। जब आप सरकारी अस्पताल से वहाँ लेके गए थे तो बच्चे की कंडीशन क्या थी? बच्चे की कंडीशन बिल्कुल ठीक था, वो अपने पैरों पर चल गया था और बोल भी रहा था, अच्छे से बातें भी कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। डॉक्टरों ने मना किया कि इसके पेट में इन्फेक्शन है, इसीलिए इसको खाना नहीं दिया जा सकता और कल सुबह तक इसको खाना दिया जाएगा। मेरा बच्चा भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरा है सर, खाना भी नहीं खाने दिए वो लोग। नहीं कोई जानकारी थी तो एडमिट ही नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। मेरा पब्लिक से, सरकार से वहाँ मौजूद थे? जी, हम सुबह से यहाँ से, मेरी दीदी लेकर गई है सुबह में 10 बजे, तभी से हम बच्चे के साथ थे और एडमिट करते किए हैं। फिर हम 10 बजे रात को अपने घर गए हैं। सुबह 4:30 बजे वो पूरी तरह से सीरियस हो गया था। 10 बजे 10 मिनट पहले जब बच्चे का एकदम आवाजाही लग गया, तब जाकर 10 मिनट पहले उन्होंने रिफर करने की बातें कही। ये कब का मामला है और किस समय हुआ है? ये कल का मामला है सर, कल 9 सितंबर का मामला है। रात में हुआ था? हाँ, नहीं, कल 2 बजे दिन में ही ले जाकर एडमिट किए हैं। और आज 10 सितंबर है। आज जो है 4:30 बजे मेरे बच्चे का एक्सपायर हो गया हो। तो अभी तक ये डॉक्टर संबंधित कोई अधिकारी आए या क्या? अधिकारी आए हैं, पुलिस भी आई है, मीडिया आए हैं, सब लोग अपना अपना कार्रवाई किए हैं। और पुलिस बोली है कि आप जो है मुकदमा दर्ज करवाइए, एसओ साहब आएंगे, एसडीओ आएंगे, मतलब जो भी है वहाँ पे जो है कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन मेरा यह सरकार से मांग है कि आज के बाद वो सानिध्य हॉस्पिटल चलना नहीं चाहिए और जितने उसमें कंपाउंडर है, जितने नर्स है, जितने डॉक्टर्स है, सबको जेल होना चाहिए और वहाँ पे सरकारी लॉक लगना चाहिए। हॉस्पिटल तो अभी चालू है। हाँ, तो हॉस्पिटल बंद करवाने की आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए। आज हमारा बच्चा एक्सपायर किया है, कल किसी और का बच्चा कभी जा सकता है। जब उसमें यहाँ तक ये मान लीजिए कि वो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर के बाद में आप उस पर दलाल लगा सकते हैं कि मरीज को घसीट कर अपने झूठे वादा करके, झूठी जिम्मेदारियां से पब्लिक को बेवकूफ बना करके उसमें एडमिट कराया गया था। उनके आगे दलाल लगना चाहिए। वो हॉस्पिटल कतई नहीं चलना चाहिए, बस मेरी यही सरकार से मांग है।
माता जी का माता जी वहाँ करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला सही है। सही 2 दिन लोग फेसबुक स्क्रॉल करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। विभाग ही भ्रष्ट है, ठीक है। क्या हुआ था उसमें थोड़ा सा? हमें तो गैली शर्म अंदर रही नहीं रहना हमने हम बाहर में रह गई है सब अंदर रहत रहले हैं। हाँ रात में हम रहली अंदर रात में जो बाटला चढ़ावे लगल है जितना बाटला चढ़ा तना ओकर बुखार चढ़त रहल तो बुखार का पानी से पोछा जब 4 बज गए जब ओकर एकदम नजर जब खड़ा हो गया तब हम तो छुट्टी डाले यहाँ से लेके जा जहाँ तोहरे लौटे तब उतने समय बतावा कहाँ से गाड़ी मिल जाये कहाँ से हम लेके बच्चा जाये तो वहाँ से उठा फिर सरकारी हॉस्पिटल पे लेके गए बस हमारा बच्चा खत्म हो गए उतना दूर में। तो डॉक्टर तो कह रहे थे कि हम रेफर कर रहे थे हमारे कहू नहीं डॉक्टर हाँ कसम क्रिया खा ले उन्हों का औलाद हुई है कहू नहीं रिफर कैला है ठीक है 12 बजे फिर पूछ गई है 12 बजे की कोशिश करे ठीक है 12 बजे पूछ गए कि हमारे बच्चे तब बोल दा लेके जाए तब वो नहीं करना कहना है मेरे बच्चे 10 मिनट पहले जब बच्चे का एकदम सीरियस हो चुका उसका आवाज भी केवल ऑक्सीजन से उसका सांसें चल रही थी तब वो जाकर रिफर किए हैं सुबह में 4:30 बजे और 4:45 बजे के अंदर उसका यहाँ से सानिध्य हॉस्पिटल से सरकारी अस्पताल तक जाते जाते उसकी जो है प्राण निकल गई थी। तो आप बताइए कि यदि इतने जल्दी में हम कहाँ लेकर जाए गोरखपुर बस्ती यही है पैर के तले लेकर पहुँच जाएंगे हम। नहीं इतना आसान तो नहीं है लेकिन अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है कुछ जानकारी मिली है? अभी कोई जानकारी नहीं हम लोग तो यहाँ पर जो है वैसे ही विपत्ति में पड़े हुए हैं कोई अभी हम लोग को जानकारी नहीं मिला है लेकिन हमें आप सबसे जो है ये आशा है कि आप लोग जरूर हमारा सहायता करेंगे। बिल्कुल करेंगे किसी तरह से जितने डॉक्टर को होना चाहिए सारे जो है डॉक्टर और उन्हें डॉक्टर बनने लायक नहीं छोड़ना है सर क्योंकि केवल सानिध्य हॉस्पिटल ही नहीं है कहीं भी जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे ऐसे लापरवाही की वजह से किसी का भी जान जा सकता है। बाटला पानी चढ़ा के बनने लायक छुट्टी गई ना तने तो जब बोला कि आई तने हाथ पहुंचना। तो ये मामला बेलहर खुर्द का है फिलहाल जांच का विषय है और जांच चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ एस न्यूज भारत पे। जय हिंद जय भारत। डॉक्टर मनोज तिवारी। क्या मामला था सुबह हंगामा हो रहा? वो मामला ये था कल 1:30 बजे के करीब एक बच्चा सीरियस हालत में आया और हम उसमें खाना खाने चले गए थे। मैडम बैठी डॉक्टर उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि भाई बच्चा बहुत सीरियस है और उसको ले जाओ मेडिकल कॉलेज या कहीं और दिखाओ। तो पास आप उसको पहले संभालिए तब फिर कहीं ले जाए लिख के दोगे तभी हम छुएंगे। तो संगीत कहिए कि अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ दवा करा रहा हूँ और कोई बात होने पे मुझे अस्पताल या अस्पताल के लोगों से कुछ शिकायत लिख के किया। तो ठीक है उन्होंने दवा शुरू किया। 5 बजते थोड़ा स्थिति सुधार हुआ। पैथोलॉजी जो जैसे प्लेटलेट उसका 807 को करीब 55 पहुँच गया। टोटल काउंट 27,000 था वो घट गया। तो ये फिर उन्होंने कहा भाई देखो बच्चा स्टेबल हो गया है अब ले जा सकते हो। 10 आप सुधार हो रहा है कहाँ ले जाए तो देखो गारंटी नहीं है। तो नहीं आपसे परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। सर्जन कुछ तो आरोप लगाएंगे ना। हॉस्पिटल की कौन सी लापरवाही है? टाइम टू टाइम उसको दवा दी जा रही है क्या लापरवाही है? अब तो आरोप कुछ लगाएंगे। हाँ वही आपके हॉस्पिटल पे आरोप है तो आप इस पे क्या कहेंगे? कौन सा हॉस्पिटल है? सानिध्य हॉस्पिटल है। हाँ यहाँ देखे नहीं है क्या? तो आरोप लगा रहे हैं तो लगा नहीं। जैसे परिवार का आरोप है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ती गई उसके बाद हम लोग चिल्ला रहे हैं कह रहे हैं लेकिन कोई सुना नहीं कि यहाँ चल। अरे भाई वो कहेंगे ना आखिर सुई ग्लूकोज कौन लगा रहा था? आरोप तो कुछ लगाएंगे ना। जब उनको कहा गया ले जाने के लिए तो लेके नहीं गए। उनको कहा गया ले जाने के लिए? कई बार कहा गया बल्कि जो देखने आ रहे थे उनसे भी कहा गया
कि भाई बच्चा सीरियस है, एक पूछे कि तो कहाँ ले जाए कि मेडिकल कॉलेज में एडमिट करो, तो उसके गार्जियन से कहा भी कि ले जाओ यार मेडिकल कॉलेज में, नहीं गए। हम क्या कर सकते हैं, किसी को मार के तो भगाएंगे नहीं। यहाँ से बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बच्चे की मृत्यु हो गई और परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि हम लोग उनको रिफर कर रहे थे लेकिन वो यहाँ से गए नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, आरोप लगाना उनका काम था, उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन हमारे तरफ से कोई कमियां नहीं हुई है क्योंकि हम रिफर कर रहे थे और रिफर के दौरान हमने सबको कहा और वो जो है फिर भी जो है यहाँ से बच्चे को लेके गए नहीं और बच्चे की हालत नाजुक थी इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एस न्यूज़ भारत पे। जय हिंद, जय भारत।